हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है नौकरी या घर। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रेणुका की शादी एक संयुक्त परिवार में हुई थी। रस्मों को पूरा करते करते कब एक महीना निकल गया पता ही नहीं चला। अब रेणुका और रितेश दोनों की छुट्टियां खत्म हो रही थी। 5 दिन बाद दोनों को ऑफिस ज्वाइन करना था। शारदा जी ने दोनों को अपने कमरे में बुलाया। रेणुका, मैं तुम्हें नौकरी करने के लिए मना नहीं कर रही, लेकिन ऑफिस जाने से पहले तुम्हें घर का सारा काम करके जाना होगा। अब इस उम्र में मुझसे काम की कोई उम्मीद मत रखना। माँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूँ। रेणुका ने सासू माँ से वादा किया, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर नौकरी करना चाहती थी। पहले ही दिन रेणुका सुबह 4 बजे उठ गई। उसने दोपहर के खाने की तैयारी की और नाश्ता बनाकर रख दिया। तब तक सबके उठने का समय हो गया। रेणुका ने सबके लिए चाय बनाई और उनके कमरों में देकर आई। फिर अपना और रितेश का टिफ़िन तैयार किया और तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए सासू माँ के पैर छूने आई। बहू से, ये क्या पहन कर जा रही हो तुम? अभी तो तुम्हारी शादी हुई है। साड़ी ना सही, कम से कम सूट ही पहन लेती। ये जीन्स वगैरह हमारे घर की बहुएं नहीं पहनती। जाओ, कपड़े बदलकर ऑफिस जाना। रेणुका को देर हो रही थी। उस पर रितेश भी बाहर से हॉर्न बजा रहा था। वो बोली, मम्मी जी, कल से सूट पहनकर चली जाऊंगी, आज बहुत देर हो रही है, कहकर रेणुका चली गई। पीछे से शारदा जी बहुत देर तक बड़बड़ाती रही। शाम को भी ऑफिस से आकर रेणुका ने सबके लिए चाय बनाई, फिर खाना बनाया। बिस्तर तक जाते जाते उसे 12 बज गए। सुबह के लिए अलार्म लगाकर वह लेटी तो लेटती ही नींद के आगोश में चली गई। अब तो उसका रोज का रूटीन हो गया। 1 महीने बाद जब सैलरी का समय आया तो शारदा जी ने उससे सैलरी मांग ली। रेणुका ने अपनी ज़रूरत के खर्च के पैसे रोक कर बाकी सैलरी शारदा जी के हाथ में रख दी। शारदा जी को और क्या चाहिए था? काम भी नहीं करना पड़ता और हर महीने एक अच्छी रकम उनके हाथ में आ रही थी। कुछ महीने तो रेणुका ने सारा काम ठीक से संभाल लिया, लेकिन वो भी तो एक इंसान है। एक दिन थकान की वजह से उसे चक्कर आ गए। रितेश ने उसे बिस्तर पर लेटाया तो उसे बुखार था। मैं इतने दिन से कह रहा था कि इतना काम मत करो। शारदा जी को जब रेणुका की तबीयत का पता चला तो काम करने के नाम पर उनका शरीर कांपने लगा। एक समय का खाना तो उन्होंने जैसे तैसे कर बना लिया, लेकिन रात को उन्होंने मना कर दिया कि उनसे अब इतना काम नहीं होता। शारदा जी ने अपनी और अपने पति की 4 रोटी सेकी और अपने कमरे में आ गई। रेणुका और रितेश के लिए उन्होंने कुछ नहीं बनाया। यह देखकर रेणुका को बहुत दुख हुआ। जिस घर को उसने अपना माना, सास ससुर को अपने माँ बाप से बढ़कर समझा, उन्होंने तो आज आज तक उसे पैसे कमाने वाली मशीन ही समझा। 2 दिन किसी तरह रितेश ने दूध ब्रेड रेणुका को खिलाया और खुद बाहर का खाया। जब रेणुका ठीक हो गई तो रेणुका ने कुछ समय के लिए वर्क फ्रॉम होम ले लिया, क्योंकि डॉक्टर ने कुछ समय के लिए आराम करने को कहा था। अब वर्क फ्रॉम होम में रेणुका को इंटरनेशनल क्लाइंट्स का प्रोजेक्ट दे दिया गया। अब तो रेणुका को देर रात तक काम करना पड़ता था। अब सुबह जल्दी उठना पॉसिबल नहीं था। अगले दिन रेणुका सुबह 10 बजे सोकर उठी। उठ गई महारानी, तुम्हारी तबीयत अब तक ठीक नहीं हुई क्या? मम्मी जी, मैं अब सुबह जल्दी नहीं उठ सकती। रात 3 बजे तक मेरी मीटिंग्स होती हैं। मैंने आशा से बात कर ली है, आज से वो काम पर आएगी। जो आपको खाना हो उससे बनवा लेना। अब इस उम्र में हम काम वाली के हाथों का खाना खाएंगे, वो भी बहू के होते हुए, ससुर जी बोले। रेणुका कुछ नहीं बोली और अपने कमरे में चली गई। उसे पता था कि बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। रितेश भी अपने मम्मी पापा का ऐसा व्यवहार देखकर बहुत दुखी था। शाम को आकर मम्मी से बात करता हूँ, यह सोचकर वह ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को शारदा जी ने रेणुका की मम्मी पापा को घर पर बुला लिया। देखिए बहन जी, आपकी बेटी बिल्कुल काम नहीं करना चाहती। क्या अब यही हमारी किस्मत रह गई है कि हमें बुढ़ापे में चाय भी नसीब ना हो? मैं भी सुबह 4 बजे उठकर सारे काम करती थी। आप ही इसे समझाइए, रेणुका की मम्मी बोली। आज सुबह ही रेणुका से मेरी बात हुई थी। उसने बताया वर्क फ्रॉम होम की वजह से देर रात तक उसकी मीटिंग्स चल रही हैं, इसीलिए सुबह जल्दी नहीं उठ सकती। इसीलिए मैंने ही उससे कहा था कि अपनी सेहत खराब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम नौकरी छोड़ दो। घर खर्च की जिम्मेदारी रितेश और तुम्हारे ससुर जी की है। तुम आराम करो और सबको समय पर चाय बना कर दो। रात भर जागकर काम भी करोगी, घर का काम भी करेगी, अपनी सेहत भी खराब करे और फिर भी सास ससुर खुश नहीं हो तो क्या फ़ायदा ऐसी नौकरी का? समधन जी बात सुनकर शारदा जी सोच में पड़ गई। उनकी आंखों के सामने रेणुका की सैलरी घूम रही थी। अब उनको अपने हाथों से जाती दिख रही थी।
उस पर घर खर्च में भी अपने पति की पेंशन खर्च होती दिखने लगी। बहन जी, कुछ दिनों के लिए हम रेणुका को घर ले जा रहे हैं। अभी वो बीमारी से ठीक हुई है, उसे आराम करने की ज़रूरत है। जब तक वो ऑफिस के काम खत्म करके नौकरी से दे देगी, फिर वापस आकर उसके हाथ की बनी चाय पीना, कहकर रेणुका के मम्मी पापा खड़े हो गए। अरे बहन जी, मैं तो मजाक कर रही थी। बहू को नौकरी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो मेरे शरीर में इतना दम है कि मैं रसोई संभाल सकती हूँ, और फिर दिन में तो रेणुका मेरी पूरी सहायता करती ही है। हम दोनों मिलकर सब काम कर लेंगे। आप बैठिए, अपनी बेटी से बात करिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं बहन जी, अब हम चलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आगे से आप हमारी बेटी को इंसान समझेंगी। और एक माता पिता ने बेटी के सम्मान की रक्षा के लिए नई शुरुआत की थी। शारदा जी ने सिर झुकाकर सहमति दी और रेणुका के मम्मी पापा वापस चले गए। रेणुका यही सोच रही थी कि पता नहीं घी सीधी उंगली से क्यों नहीं निकलता। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और कहानियों के लिए।